सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका CDP विथ राहुल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले के वीडियो में हम बात किए थे इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास के बारे में और अच्छी तरह से हम आपको समझाने का कोशिश किए थे। आज हम लोग दूसरे विकास की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में। क्या है संज्ञान, कैसे इसका विकास होता है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा इससे रिलेटेड थ्योरी है और कैसे कैसे हम लोग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारा जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखिए और चीज़ों को समझिए और नोट कीजिए। सबसे पहला क्या है, संज्ञानात्मक विकास। तो पहले हम लोग समझते हैं ये संज्ञान क्या है, ये कॉग्निटिव है क्या। देखो, हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक फिजिकल है एक मेंटल। तो मेंटल सिस्टम जो है ना, उसी को बाल विकास के भाषा में संज्ञान कहते हैं। समझ में आया बात? यानी सीधा सीधा का मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, इसी ब्रेन को बाल विकास के भाषा में संज्ञान कहते हैं। अब जो चीज आप इस ब्रेन से कर सकते हैं वो सब चीज क्या है, संज्ञान है। समझ गए बात? यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा संज्ञान है, तो आप अपने समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और उस दिमाग लगाएंगे कि इनमें से कौन सा काम, इस ऑप्शन में से कौन सा काम हम अपने दिमाग से कर सकते हैं, वो सब संज्ञान होगा। जैसे सीखना, किससे सीखिएगा? दिमाग से। समझना, किसी भी चीज को समझना किससे करिएगा? दिमाग से। तर्क करना, कोई चीज तर्क वितर्क मतलब किसी चीज पे थिंकिंग करना, ये सब किससे कीजिएगा? दिमाग से। जीवन में जो आपका समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। नहीं कीजिएगा तो जीवन कैसे जिएगा? तो उस समस्या का समाधान किससे कीजिएगा? दिमाग से। तो ये सब क्या है? संज्ञान है। समझ गए संज्ञान का मतलब? संज्ञान का मतलब होता है हमारे बॉडी में मौजूद वो मेंटल सिस्टम जिसके सहारे हम किसी चीज के बारे में समझ पाते हैं, तर्क कर पाते हैं, सोच पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, वही संज्ञान है। और इसी का जब हम लोग विकास करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव को डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है? देखो, ये दुनिया है कलयुगी। यहाँ पे अगर आपको रहना है तो आपको जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट करने के लिए आपको समझ बढ़ाना होगा, यानी कि आपको संज्ञान को क्या करना होगा? विकसित करना होगा। बहुत हाई लेवल पे जितना ज़्यादा आपका संज्ञान विकसित होगा, आप उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच पाइएगा, समझ पाइएगा। और जब कभी भी प्रॉब्लम में फंसिएगा तो अपने समझदारी का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और वातावरण में अच्छे तरीक़ा से जी पाइएगा। इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि समझ, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या? समझदारी का विकास करना, समझ का विकास करना, ताकि हम वातावरण में जिस भी परिवेश में रहते हैं या जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाए और चीज़ों को समझकर जिंदगी अच्छे तरीके से जी पाए। अगर ना समझ रहिएगा तो दुनिया में आपको सब ठग लेगा, कोई कुछ गड़बड़ कर देगा या आपका कोई हेल्प नहीं करेगा, बहुत सारा चीज़ आएगा। अगर आपका दिमाग विकसित नहीं रहेगा तो, या अगर आपका दिमाग अच्छा लेवल पे अच्छे तरीके से सोच सकते हैं तो आप अकेले पूरे दुनिया में राज कीजिएगा। तो इसलिए संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारा दिमाग का विकास, सोचने समझने का विकास करना बहुत ही जरूरी है। तो अब समझ में ये आता है कि विकास करेंगे कैसे। कैसे एक बच्चा जो है 3 महीना का जब रहता है तो वो बेड पे सुसु करता है और 5 साल बाद आखिर उसमें ऐसा कैसे, कौन सा समझदारी आ जाता है जिससे कि उसको पता चलता है कि अब बाथरूम में सुसु करना चाहिए। इसका मतलब उसका समझदारी बढ़ा ना। पहले बेड पे ही सुसु करता था,
अब जो है बाथरूम में जाता है। तो ये कैसे सीखता है चीज़ों को, कैसे इसको डेवलप करता है अपने संज्ञान को, तो आइए उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है, संवेदीकरण। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो संवेदीकरण से, वातावरण से सीखता है और अपने समझ को बढ़ाता है। अब संवेदीकरण क्या भाई, ज्ञान इंद्रियों द्वारा लिया गया अनुभव को हम लोग संवेदीकरण यानी सेंसेशन कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां, भगवान ने हमको 5 ज्ञान इंद्रियां दी है, जैसे जीभ दिया है, त्वचा दिया है, नाक दिया सूंघने के लिए, आंख दिया देखने के लिए, ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रियां। इनसे जो हम देखते हैं चीज़ों को, ये करते हैं, ये कर वातावरण की चीज़ों, पंखा है, घड़ी है, ये है, तो ये इससे जो अनुभव लेते हैं वही क्या कहता है, संवेदीकरण कहलाता है। यानी ज्ञान इंद्रियों द्वारा लिया गया अनुभव संवेदीकरण करता है, और बच्चा शुरुआत में इसी से सीखता है, ठीक है ना। सबसे पहला संवेदीकरण कब होता है, जब बच्चा पैदा लेता है। उस समय वो तो माँ के गर्भ में था, वहाँ का इन्वायरमेंट या वहाँ का वातावरण अलग टाइप का था। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के पेट से उसको न्यूट्रिशन पहुँचने के लिए गर्भनाल होता है, पाइप टाइप का, जो उसका ये नाभि में लगा रहता है। और आप देखिएगा सबसे पहला अनुभव जो वो करता है, जैसे ही वो पाइप को काटता है, ठीक है ना, बच्चा को लगता है कि कुछ मतलब कुछ फीलिंग होता है उसके मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि उस जैसे काटा, अब तो ये इस वातावरण में आ गया, दुनिया वाला वातावरण, अब इसको इसके साथ एडजस्ट करना है। तो देखिएगा जैसे काटा बच्चा रोने लगता है। अगर बच्चा रोया तो इसका मतलब है ये कलयुगी दुनिया में लड़ने के लिए वो तैयार है इस परिवेश से। अगर बच्चा नहीं रोया तो आप देख लीजिएगा वो बच्चा का कुछ न कुछ मेंटली कुछ न कुछ अपंग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। तो वो उस वातावरण में एडजस्ट करने के लिए तैयार होता है, और पहला अनुभव उसको वहीं पे होता है, पहला संवेदीकरण। धीरे धीरे बच्चा छोटा होता है, अनुभव करना सीख जाता है। लेकिन क्या होता है कि चूंकि बच्चा छोटा होता है इसलिए अनुभव तो कर पाता है कोई चीज़ का, हाँ कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उसका मीनिंग नहीं लगा पाता। यानी कि जो अनुभव किया उसको एक जगह जो है ना उसको व्यवस्थित से नहीं कर पाता, सीक्वेंस में नहीं ला पाता है। सीक्वेंस में जब लाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण। यानी कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा ली गई जानकारी को व्यवस्थित करके उसका मीनिंग निकाल लेना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए संवेदीकरण, एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आपके बॉडी पे एक मच्छर काटा, तो जब संवेदीकरण बच्चा छोटा रहेगा तो उस समय वो सेंसेशन नहीं करेगा, सिर्फ उसी से सीखता है। तो उसको तो ये लगेगा कि कुछ ना कुछ काटा, लेकिन क्या काटा ये वो पता नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे जब और सीखेगा और बड़ा होगा तो वो क्या करेगा कि तब देखिएगा वो पता लगा लेगा कि मच्छर काटा कि मधुमक्खी काटा। तो क्या किया वो, शुरुआत में उसको ये पता नहीं है कि काटा क्या, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ और वातावरण के साथ सीखते गया और सीखते सीखते हो गया। एक दिन काटा, फिर काटा, तो उसको क्या हो गया, वो मीनिंग करना लगाना सीख गया कि ओ मच्छर काटता है तो हल्का लगता है, और मधुमक्खी काटेगा तो ज़्यादा तेज दर्द होगा। तो दोनों का जब अनुभव करता है संवेदीकरण के माध्यम से, तो दोनों में प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से मीनिंग निकाल लेता है कि कौन ज़्यादा काटा, मच्छर ज़्यादा काटा कि मधुमक्खी ज़्यादा करा। और तब वो ये पता नहीं, ये बिना देखे पता लगा ले। जैसे आप लोग के घर में बहन भाई है, तो पहले शुरुआत में बच्चा को ये पता नहीं कौन मेरा बहन है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा क्या है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि देख किसी को नहीं रहा, लेकिन बहन आवाज़ लगाए तो उसको पता चल जाएगा नहीं मेरा बहन बुला रहेगा, और पप्पा आवाज़ लगाएगा तो बोलेगा कि नहीं पप्पा। ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। जब ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव से मीनिंग अर्थ बना लेते हैं, तब उसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो है क्या है, संज्ञानात्मक समझदारी बढ़ाने का एक मेंटली ये भी प्रोसेस है, और इसमें भाषा और स्मृति जो है ना उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा क्या, प्रत्यक्षीकरण। जब आपको ये पता चला कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से
कि कौन ज़्यादा काटा, मधुमक्खी, तो तब आप ऐसे देखते हैं और भाषा के माध्यम से उस, मान लीजिए मधुमक्खी काटा, उसका दर्द आपके दिमाग में गया और दिमाग में जाने के बाद उस दर्द को आप अनुभव करके मेमोरी में याद कर लिए कि इस तरह इतना जोर से काटेगा तो मधुमक्खी होगा, छोटा सा काटेगा तो क्या होगा, ये होगा, मतलब मच्छर होगा। तो ये प्रत्यक्षीकरण हो गया, मीनिंग निकाल लिया आप, मच्छर काटा। लेकिन फिर आप देखते हैं अच्छा ये काटा, यानी इसको भाषा के माध्यम से याद रखते हैं, ये छोटा वाला चीज़ को मच्छर और बड़ा वाला चीज़ को मधुमक्खी। तब क्या होता है, प्रत्यीकरण। प्रत्यीकरण का मतलब होता है समझ का बनना, समझ का बनना। पहले आप संवेदीकरण करते हैं, फिर उसका मीनिंग जब बना लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण होता है। उसके बाद जो है आप देखते हैं और उस मच्छर का अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं और तब आपका एक समझ बनता है। और तब जब आपको कोई चीज़ काटता है तो आप बिना देखे ये पता लगा लेते हैं कि मच्छर काटा कि मधुमक्खी काटा, सिर्फ काटने भर से। लेकिन शुरुआत में नहीं पता लगा, शुरुआत में सिर्फ लगता है कि उसको कुछ काटा। और इसी तरह बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, समझ आगे बढ़ते जाता है और बच्चा सीखते जाता है। जितना ज़्यादा वो सीखते जाता है, जितना ज़्यादा अपने वातावरण से अनुभव लेगा इंद्रियों के माध्यम से, फिर उसका प्रत्यक्षीकरण के उसका मीनिंग निकाल लेगा और एक प्रत्यक्षीकरण यानी कि कॉन्सेप्शन करके उसका एक समझ बना के अपने दिमाग में फिट कर लेगा और जीवन में आने वाली समस्याओं का उस समझ के आधार पर मतलब निराकरण कर लेगा। तो संवेदीकरण क्या है, ज्ञान इंद्रियों से लिया गया अनुभव को संवेदीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है कि ज्ञान इंद्रियों से लिए गए अनुभव को जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं और उसका एक अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि मच्छर काटा कि मधुमक्खी काटा, तो वही प्रत्यक्षीकरण है। और उस मच्छर काटने के बाद उस चीज़ का क्या कर लेते हैं, उस सिचुएशन का, यानी कि मच्छर जो काटा उसका सिचुएशन का एक क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में एक समझ बना लेते हैं कि ये इस तरह का होगा तो वो मच्छर होगा। यानी कि मच्छर और मधुमक्खी के काटने का आपके दिमाग में एक समझ बन गया। तो वही समझ का बनना क्या हो गया, प्रत्यीकरण हो गया। ये तीनों चीज़ आप समझ गए। इसी तरह बच्चा जो है बड़ा होता है, शुरुआत में वो संवेदीकरण के माध्यम से सीखता है, धीरे धीरे फिर प्रत्यक्षीकरण करने लगता है और यानी कि तभी बेड पे सुसु करता है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से बस सुसु कर दिया। धीरे धीरे उसको और ज़्यादा एज होता है, बढ़ता है, चीज़ों को सीखते जाता है, फिर वो समझने लगता है नहीं गलत बात है, बेड पे सुसु नहीं करना चाहिए। मम्मी देखो, मम्मी बोलती है ना बाथरूम में सुसु करना है, तो फिर वो समझ जाता है कि बेड पे सुसु करना क्या है, कि अच्छा बात नहीं है, परेशानी होगा। फिर वो कहाँ जाता है, बाथरूम, यानी कि बेड पे सुसु करने का और बाथरूम में सुसु करने का उसको मतलब प्रत्यक्षीकरण माध्यम से चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया और अंतर करना सीख गया और समझ गया। उसके बाद अपना एक समझ बना लेता है कि बेड पे सुसु नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बाथरूम में जाके सुसु करना चाहिए, सीखते सीखते। और तब ये समझ उसके स्कीमा में यानी कि उसके संज्ञान में जाके फिट हो जाता है और उसके बाद वो सीधा करने लगता है। इसी तरह जीवन में इसी तरह हम लोग सीखते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। जितना ज़्यादा आप सीखिएगा, जितना ज़्यादा अनुभव लीजिएगा इससे, उतना ज़्यादा आपका समझदारी बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है ना, बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंसान। और इससे ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी अभी मेरे बिहार में जो है हाई स्कूल का प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था, उससे ये सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे से 2 क्वेश्चन आ गया था और एक वाइगस 3 क्वेश्चन यही टॉपिक से आ गया था। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जीन पियाजे को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीटेट एग्जाम में 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि बच्चे का संज्ञान जो है वो कैसे विकसित होता है उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, इसकी खासियत, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये सब आपको हम बताते जाएंगे साथ में।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पियाजे थे कौन। पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जब विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण हुआ था उसी समय ये सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। रचनावादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने खुद के अपने 3 बच्चों पर प्रयोग करके ये थ्योरी दिया है। सोचो कितना गहनता से अध्ययन किया होगा। खुद का बच्चा को ही मतलब रिसर्च के रूप में लिया और ये थ्योरी दिया कि कैसे बच्चे का संज्ञान यानी बच्चे का समझदारी का विकास होता है। ठीक है ना। रचनावादी वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या रचनावादी या निर्माणवादी विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। खुद के 3 बच्चों पर प्रयोग किया। ठीक है ना। और उस सिद्धांत में कहा कि बच्चे जो है ना, बच्चे वातावरण में सक्रिय रहकर खोज करते हैं और अपनी समझ का निर्माण या अपनी संज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। यानी पियाजे के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, बल्कि बच्चे वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करके एक्शन रिएक्शन करके खुद ही अनुभव करता है और फिर उस अनुभव के आधार पर अपना एक समझ विकसित कर लेता है और उस समझ को बढ़ाते रहता है। इसी तरह पियाजे कहता है कि बच्चा खुद से ही सीखता है। इसीलिए पियाजे बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। रचनावादी क्या होता है? देखो, रचनावादी क्या होता है? जो बच्चे को सक्रिय और सामाजिक रूप से सिखाता है। यानी कि रचनावादी वैज्ञानिक मानता है कि बच्चे जो है ना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि द्वारा सीखता है। सक्रिय यानी कि एक्टिव का बात कौन करता है? पियाजे। और इसी का एक रचनावादी वैज्ञानिक से वाइगोत्स्की, वो क्या करता है? सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है। इसलिए हम दोनों को मिला करके आपको बता दिए। रचनावादी वैज्ञानिकों का मानना है, रचनावादी क्या एक विचारधारा है। जिस तरह से हर एक आदमी का अलग, जैसे भाजपा कांग्रेस का एक अपना विचारधारा होता है ना पार्टी का, उसी तरह से रचनावादी क्या एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी का ये विचारधारा है। ठीक है ना, कि बच्चे जो है ना वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करके, ठीक है ना, सक्रिय रहकर चिंता, यानी कि संज्ञानात्मक रचनावादी वैज्ञानिक जो है बच्चे को जो है ना एक एक्टिव रिसर्चर के रूप में देखता है। वो कहता है कि बच्चा जो है ना एक नन्हा वैज्ञानिक है। ऐसा हम नहीं, ऐसा पियाजे बोल रहे हैं कि बच्चा क्या एक नन्हा वैज्ञानिक है जो कि खुद ही चीज़ों को खोजता है और उस खोज के खोजते खोजते अपनी एक समझ बना लेता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद से ही कर लेता है। यानी खुद ही खोजेगा और जब खोजेगा तो कुछ न कुछ तो बना ही देगा। तो वैज्ञानिक भी यही काम करता है, इसलिए उसको नन्हा वैज्ञानिक कहा। अब सवाल ये है कि बच्चे कहता है बच्चे खुद खोजता है, पियाजे का ऐसा कहते हैं, और खोज जब कुछ ना कुछ खोजेगा तो कुछ न अपनी समझ तो बना ही लेगा। तो सवाल ये है कि जो बच्चा समझ बनाता है उसको रखता कहाँ है? उसको रखने के लिए कोई जगह होना चाहिए ना। हम जो चीज़ अभी बोल रहे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं फिट है ये चीज़ मेमोरी में। यानी कि जो समझ हम सीडीपी का आपको बता रहे हैं वो समझ मेरे अंदर फिट है ना कहीं ना कहीं। तो इसी समझ को जो है ना पियाजे ने स्कीमा नाम दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया स्कीमा। पियाजे ने कहा कि बच्चे वातावरण में सक्रिय रहकर खोज करते हैं और अनुभव लेते हैं, जिससे उसके संज्ञान में एक समझ बनता है। और तो उस समझ को वो कहाँ रखेगा? तो उन्होंने कहा कि संज्ञान के अंदर एक मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो कुछ ही बच्चा शोध करता है, खोजता है और उसका जो एक समझ बनता है, उस समझ को इस स्कीमा में डाल देता है। ठीक है ना। यानी कि स्कीमा क्या है? समझ का बंडल है स्कीमा। जिस तरह मोबाइल बिना सुना है मेमोरी कार्ड का, उसी तरह हमारा संज्ञान सुना है स्कीमा का। ऐसा पियाजे कहते हैं। पियाजे कहता है कि संज्ञान का मेमोरी कार्ड है स्कीमा। जो भी बच्चा वातावरण से अनुभव लेगा या जो कुछ भी वो सीखेगा, उस सीखे हुए चीज़ को यहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। लेकिन मोबाइल का मेमोरी कार्ड जो है
उसमें सिर्फ जो चीज़ डालेगा उतना ही स्टोर रहता है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि स्कीमा में तो जो समझ बनाया उसको स्टोर करता ही करता है, साथ ही साथ जो भी नया चीज़ सीखता है और उसको लगता है कि पहले से स्टोर की गई जानकारी जो है अगर गलत है तो इस स्कीमा को यानी कि इस समझ को चेंज भी कर सकता है। यानी कि स्कीमा जो है ना दो काम करता है, एक तो नया कोई चीज़ जो सीखता है तो उसमें चेंज भी कर देता है, साथ ही साथ जो समझ बनता है उसको स्टोर करके रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उस समझ को परिवर्तन भी कर देता है, जिससे कि नया समझ फिर बनता है। अब ये परिवर्तन होता कैसे है ये समझिए पियाजे की नज़र से। आपको क्वेश्चन जो रिलेटेड इससे पूछेगा वो अकॉर्डिंग टू पियाजे लगाता, पियाजे के अनुसार से स्कीमा क्या है, ठीक है ना। तो स्कीमा क्या है, संज्ञान के अंदर एक मानसिक संरचना है, एक मानसिक स्ट्रक्चर है जिसे पियाजे ने स्कीमा नाम दिया है। और जो भी चीज़ अनुभव लेते हैं, ठीक है ना, वो इस स्कीमा में फिट रहता है और स्टोर करने के साथ यानी कोई अनुभव कोई स्टोर करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर इस स्कीमा में चेंजिंग भी करता है। अब बच्चा कैसे इस स्कीमा में समझ जाता है ये समझते हैं। देखो इस स्कीमा जो है इसमें 3 प्रोसेस होता है। एक को बोलते हैं समावेशन, एसिमिलाइजेशन, आत्मीसात्करण, सम्मिलन, ये अलग अलग वर्ड है भाषा भटकाने के लिए, ठीक है ना, तीनों एक ही है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, समायोजन, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, संतुलीकरण। ये तीनों जो है समझ बनाने का प्रोसेस है कि बच्चा कोई चीज़ अनुभव किया, अनुभव करके फिर तो उसका एक प्रत्यक्षीकरण करके अर्थ निकालेगा, फिर अर्थ निकाल के उसका प्रत्यक्रीकरण करेगा यानी कि इमेज बना के स्कीमा में डाल लेगा, ठीक है ना। तो उसका समझ बन गया और संज्ञान बढ़ गया। तो कैसे कैसे स्कीमा काम करता है ये समझिए। देखो मान लो कि बच्चा अभी एकदम पैदा हुआ है, इसका ब्रेन पूरा जो है स्कीमा जो है इसका स्टोर मेमोरी कार्ड पूरा खाली है, ठीक है ना। अब क्या करो, अब तो पियाजे कहता है कि बच्चे वातावरण में खोज करता है, वो खोज कर रहा है, खोज करता है सही में। बच्चा विश्वास नहीं है तो अपने बच्चा को आप जाइए और किचन रूम में छोड़ दीजिए फ्री, और 1 घंटा बाद आइए उस किचन का हाल देखिए, पूरा रिसर्च करके वो बैठा रहेगा। मसाला इधर कर दिया, बर्तन इधर कर दिया, वो सब क्या है उसके नज़र में वो खोज कर रहा है और उससे कुछ उसी तरह कर करके वो सीखता है, ऐसा पियाजे कहता है, ठीक है ना, और अपने समझ बनाता है वही करके। तो बच्चा मान लो सीख रहा है, शोध कर रहा है, एक दिन उसको क्या हुआ कि एक बिल्ली दिख गया। अब वो बिल्ली को रोज देखता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, यानी कि अनुभव किया। पहले क्या किया, संवेदीकरण अनुभव किया, वो देखा बिल्ली है, फिर 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, धीरे धीरे उसको रिसर्च करते करते ये पता चल गया कि ये 4 पैर वाला है, 1 पूंछ है, और कहीं से उसको पता चल गया कि ये बिल्ली है। अब उस फिगर के प्रति उसके दिमाग में एक प्रतीकरण हो गया और एक समझ बन गया कि ऐसा दिखने वाला चीज़ को बिल्ली कहेंगे। अब ये जो समझ है जाके स्कीमा में चला गया, स्कीमा में क्या गया, बिल्ली का समझ गया। आराम से समझना, टेंशन मत ले लो, ठीक है ना, बिल्ली का समझ गया। अब उसका स्कीमा बन गया बिल्ली का। अब जब भी कोई बिल्ली ऐसा चीज़ देखेगा, ठीक है ना, वो कहेगा बिल्ली है। क्यों कहेगा, क्योंकि भैया अभी बच्चा छोटा है, उसके पास बस एक ही नॉलेज गया है बिल्ली का, तो मेमोरी कार्ड में जितना डाउनलोड है उतना ही ना वो बोलेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, समावेशन, ठीक है ना। यानी कि कुत्ता को भी देखेगा तो बिल्ली बोलेगा, बकरी को भी देखेगा तो बिल्ली बोलेगा, क्योंकि वो बिल्ली जैसा दिखता है। कुछ भी चीज़ उसके जैसा दिख गया यानी बिल्ली को उसके वो क्या समझा कि 4 पैर और 1 पूंछ देगा तो बिल्ली है, उसको पता चल गया रिसर्च करने से। ये समावेशन है, यानी कि यहाँ पे कोई स्कीमा चेंज हुआ नहीं, बल्कि जो बिल्ली का स्कीमा पहले से बना था उसी स्कीमा में एक और नया शब्द आके जुड़ गया, कुत्ता। मान लो कुत्ता आ गया तो यहाँ पे नया स्कीमा नहीं बना, कोई नया कॉन्सेप्ट का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उसी कॉन्सेप्ट जो पहले से था
उसी कॉन्सेप्ट में एक और नया आ गया, कुत्ता। इस प्रोसेस को बोलते हैं आत्मीसात्करण, यानी कि आत्मीसात्करण, समावेशन या एसिमिलाइजेशन। ठीक है ना। इस एसिमिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्कीमा पहले से बना हुआ है, यानी कि जो समझ पहले से बना हुआ है, उसी समझ के आधार पर किसी दूसरे का व्याख्या कर देना, किसी दूसरे चीज का। यानी कि जैसे एग्जांपल में समझिए, आपको अभी सीडीपी पता नहीं है, आप मैथ जानते हैं, तो यानी कि आपके स्कीमा में मैथ का समझ है ना, आपके स्कीमा में फिट है मैथ। अब आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज मनोविज्ञान, व्हाट इज साइकोलॉजी, तो भैया आपको जब पता ही नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इस आत्मीसात्करण कीजिएगा। यानी जो नॉलेज आपके पास पहले से है, उसी नॉलेज के आधार पर आप हमको मनोविज्ञान के बारे में बता दीजिएगा। यानी मैथ का ही नॉलेज से हमको मनोविज्ञान के बारे में बता दीजिए, ऑटोमेटिक बात है। इसी प्रोसेस को समावेशन कहते हैं, यानी कि आत्मीसात्करण कहते हैं। यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर किसी चीज का व्याख्या करना या किसी चीज का या समस्या का समाधान करना, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आत्मीसात्करण, एसिमिलाइजेशन या समावेशन। ठीक है ना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा तो और रिसर्च करेगा। एक दिन क्या हुआ, वो देख लिया घोड़ा। अब उसको लगा कि बिल्ली तो एकदम छोटा सा था, बिल्ली तो बहुत छोटा होता है ना, घोड़ा इतना बड़ा। उसको दिमाग में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा है ना बच्चा, अकॉर्डिंग टू पियाजे, कि बिल्ली तो है, अब ये बिल्ली लग नहीं रहा है, तो ये क्या बोल दिया उसको कि ये बड़ा बिल्ली है। यानी बिल्ली तो है लेकिन उसको बड़ा बिल्ली। अब इसके दिमाग में फिर गया कॉन्सेप्ट, फिर इसके दिमाग में स्कीमा एक नया बना। अब कौन सा स्कीमा गया, अब कौन सा समझ, बड़ा बिल्ली। ठीक है ना। यानी कि पहले था बिल्ली, अब हो गया बड़ा बिल्ली, यानी कि स्कीमा में चेंज हुआ। ठीक है ना, स्कीमा में चेंज हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं समायोजन। ठीक है ना, एकोमेंडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि जब वो बच्चा धीरे धीरे उस बिल्ली को देखेगा, तो पहले क्या करेगा, जब आत्मीसात्करण होगा तो कुत्ता को भी बिल्ली बोलेगा, और उस जैसा जो दिखने में बिल्ली हुआ। धीरे धीरे जब और शोध करेगा तब वो देखेगा, अरे कुत्ता थोड़ा बड़ा होता है, कुत्ता भौ भौ करता है, बिल्ली म्यों म्यों करती है। तब उसको ठेकेगा, अरे ये दोनों में अंतर है। तब वो उसको क्या करेगा, फिर अपने स्कीमा में चेंज करेगा। ठीक है ना, और चेंज करके फिर नया स्कीमा बनाएगा, ये बिल्ली नहीं क्या है, कुत्ता है। ठीक है ना, समझ में आया बात मेरा। यानी कि समावेशन में कोई स्कीमा चेंज नहीं होता है, जो स्कीमा बना हुआ है वो उसी के आधार पर हम किसी चीज के बारे में बता देते हैं। लेकिन समायोजन में क्या होगा, स्कीमा चेंज होगा और एक नया समझ बनेगा। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है कि एक चीज मतलब उसको लगता था कुत्ता, लेकिन फिर पूछिएगा तो 2-4 दिन क्या होता है, भटकता है, क्योंकि वो पूरा मतलब संतुलन नहीं कर पाया। चेंज तो हुआ लेकिन संतुलीकरण नहीं कर पाता। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा इसका और इसका दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके स्कीमा को बैलेंस कर लेता है और एक्चुअल समझ का एक्चुअल स्कीमा बना लेता है कुत्ता का या घोड़ा का। यानी पहले क्या बनाया था, बड़ा बिल्ली का, घोड़ा है लेकिन उसको स्कीमा चेंज हुआ, लगा कि नहीं ये बहुत बड़ा है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत छोटा, उसको थोड़ा आभास हुआ तो स्कीमा में चेंज हुआ, तब उसको बड़ा बिल्ली बोला। धीरे धीरे और रिसर्च किया या बुक में कहीं देखा या किसी कोई उसको बताया, ठीक है ना, तो देखा ओ अच्छा ये घोड़ा है, तब संतुलीकरण हो गया। यानी स्कीमा क्या हो गया, टोटल बैलेंस हो गया और सही स्कीमा विकसित कर लिया कुत्ता का। यानी अब उसका समझ में, अब पहले से बिल्ली था, फिर स्कीमा को क्या किया, परिमार्जित किया, बदलाव किया। बदलाव करने से ऐसा नहीं कि वो बिल्ली वाला स्कीमा हट जाएगा, नहीं, अब चेंज होकर एक नया फिर बन गया क्या, घोड़ा का स्कीमा बन गया। यानी अब 2 चीज वो सीख लिया, एक बिल्ली और एक घोड़ा, और यही तीनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पियाजे ने नाम दिया है अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। ठीक है ना, इसलिए पियाजे कहते हैं कि बच्चे वातावरण में अनुकूलन करके
चीज़ों को समझते हैं। अनुकरण को मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया करना, यानी बच्चे वातावरण के साथ संबंध बना करके एक्शन रिएक्शन करके खोज करते हैं और अपने संज्ञान अपने समझ का निर्माण खुद से ही करता है। तो अनुकूलन का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया करना, और क्रिया प्रतिक्रिया कैसे करता है? ये 3 रूप में, समावेशन यानी आत्मीसातकरण, यानी कि पहले से जो स्कीमा बना हुआ उस स्कीमा के आधार पर ही अपने समझ को बताता है लोग के सामने, और जब वो धीरे धीरे और सीखता है तो उसको पता चलता है नहीं, फिर जो है जरूरत पड़ता है तो स्कीमा में चेंज करता है, और संतुलीकरण के माध्यम से इस दोनों का किसी एक का प्रयोग करके संतुलीकरण कर लेता है और सही स्कीमा का निर्माण हो जाता है। सही स्कीमा बना लेता है और उसका समझदारी इसी तरह से बढ़ते जाता है। शुरुआत में जो है ये मेमोरी कार्ड बहुत छोटा होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा छोटा होता है तो कम सीखता है। जैसे जैसे आयु एज बढ़ता है इस स्कीमा में नॉलेज, इसी तरह ये तीनों प्रोसेस द्वारा नॉलेज बढ़ते जाता है, स्कीमा बड़ा होते जाता है। इसलिए हम लोग जो है ना, हम लोग बच्चे से जो है ना मतलब अलग तरीका सोचते, क्योंकि हमें तो पता है इस मार्कर को बहुत दिन देखे तो हमको पता है कि ये मार्कर कोई इंडस्ट्री, लेकिन बच्चा के लिए तो वो नया, उसको तो अभी पता ही नहीं है क्या, उसका तो थोड़ा बहुत जा ही रहा है दिमाग में। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बच्चा अपने स्कीमा का निर्माण करता है। हमारा अभी दिमाग इसी तरह बचे, यही समायोजन और संतुलीकरण से अनुभव लिया, फिर उसके बाद समावेशन किया, और उसी पूर्व अनुभव के आधार पर फिर हम समायोजन करके स्कीमा को चेंज करते हैं और संतुलीकरण करके बैलेंस करके एक नया स्कीमा यानी कि नया समझ बना देते हैं, और इसी तरह से हम लोग सीखते रहते हैं और अपना समझ को आगे बढ़ाते करते हैं। जितना ज़्यादा लोग अनुभव लेगा उसके स्कीमा में ये तीनों प्रोसेस होगा, और उतना ज़्यादा स्कीमा में समझ बनेगा, वो उतना ज़्यादा उसका संज्ञान का विकास होगा। ठीक है ना। और इसीलिए पियाजे कहते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या पूछता है कि आप बोलेगा बच्चा कैसे सीखता है, कहेगा कि बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा सीखता है अपने पूर्व अनुभवों से। क्यों पूर्व अनुभवों से सीखता है? क्योंकि मान लो पहले उसको क्या सिखाए थे, बिल्ली, तो हमको तो पहले से पता है ना कि मान लो बिल्ली, बच्चे को हमको पता है कि बच्चा पूर्व अनुभव घर से लेकर के आता है। तो अगर हमको उसको कुत्ता सिखाना होगा तो हम चेक करेंगे कि इसको बिल्ली का तो पता होगा, तो यानी कि बिल्ली का स्कीमा पहले से बना होगा। तो हमको देखो सहूलियत हो गया एक टीचर को कि बिल्ली का भी 4 पैर, कुत्ता का भी 4 पैर, उसके बाद बिल्ली का जो है 1 पूंछ, कुत्ता का भी 1 पूंछ। फर्क क्या? थोड़ा लंबाई में और आवाज में। तो यानी कि 2 नॉलेज तो है ना हमको पहले से है बच्चा में, हमको 2 और डाल देना है, आवाज का और अथी का। तो इससे क्या हुआ, बच्चा आसानी से सीख गया, उसे पता भी नहीं लगा और वो एक नया स्कीमा बना लेगा कुत्ता का। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पूर्व अनुभव से। या वो और बोलेगा बच्चे कैसे सीखते हैं? नए अनुभव को जीवन में लाकर। या एक टीचर को बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए? बच्चे के जीवन से जोड़कर। जीवन से जोड़ने का मतलब वही बात हुआ, वो घर से जो कुछ न कुछ तो स्कीमा बना के आया ना, तो उस स्कीमा का उपयोग आप करके बच्चे को क्या करें, बच्चे में नया स्कीमा बनाइए, नया समझ बनाइए। ठीक है ना। ऐसा सब सवाल आता है इस स्कीमा में। सीटेट में बहुत पूछता है। पियाजे का कोई टॉपिक जितना बार बताया, पियाजे कौन थे? रचनावादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। और बच्चे कहा कि बच्चे वातावरण में अनुकूलन करके सीखते हैं। अनुकूलन मतलब ये तीनों प्रोसेस, आत्मीकरण, संतुलीकरण और समायोजन के द्वारा सीखता है। बच्चे वातावरण में क्रिया प्रतिक्रिया करके उससे संबंध बना करके, ठीक है ना, चीज़ों को खोजते हैं और अपने समझ अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। देखो पियाजे जो है ना 3 चीज मानता है बच्चों के विकास के लिए। पहला क्या होता है? जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। दूसरा क्या होता है? सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। और तीसरा क्या होता है? भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। पियाजे बच्चों के विकास को जो है ना 4 अवस्था में बांटा। ठीक है ना। वो कहा कि बच्चे का विकास जो है निम्न से
बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का बात कर रहे हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्च की ओर जाता है, यानी कि शुरुआत में तो उसका स्कीमा छोटा रहेगा ना, उतना ज़्यादा धीरे धीरे जैसे जैसे उसका इन्होंने बायोलॉजिकल मेच्योरिटी पर, यानी उन्होंने कहा कि बच्चे में जो है ना जैविक परिपक्वता जो है वो जितना ज़्यादा मतलब मेच्योर जितना ज़्यादा होगा, शारीरिक रूप से जितना मेच्योर होगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा। यानी कि जैसे जैसे उसका आयु बढ़ेगा तो वो रिसर्च करते जाएगा, खोजते जाएगा, स्कीमा में डालते जाएगा। तो इसलिए पियाजे जो कहता है कि बच्चे जो है ना, बच्चे का विकास निम्न से उच्च की ओर होता है। इसलिए इन्होंने बच्चे के विकास को संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में बांट दिया। क्यों? क्योंकि ये परिपक्वता, जैविक परिपक्वता पर बहुत बल देता है। ये कहता है कि जैसे जैसे बच्चे का आयु बढ़ेगा वैसे वैसे उसके स्कीमा, वैसे वैसे उतना ज़्यादा रिसर्च करेगा और उतना ज़्यादा उसका स्कीमा बढ़ेगा। तो इसलिए आयु पर ये बहुत ज़्यादा बल देता है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चे का आयु बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा बच्चा क्या होगा, उस तरह से विकास इसका करते जाएगा। इसके बाद इसका ये अवस्था का ही हम लोग बात करेंगे। बच्चे के विकास के लिए उन्होंने 3 चीज़ को जिम्मेदार माना: जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, और भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। लेकिन संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक वातावरण को नहीं माना। संज्ञानात्मक उन्होंने कहा कि बच्चा खुद ही सीखता है, ये भौतिक वातावरण सीखता है। भौतिक वातावरण मतलब पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सबसे सीखता है। समाज यानी कि उसका जो समाज होता है, गांव घर, उसका परिवार, ये सब बच्चे नहीं सिखाता। बच्चा तो खुद ही रिसर्चर है, वो यही भौतिक वातावरण से हेल्प लेता है, उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है और अपने समाज का निर्माण खुद ही कर लेता है। इसलिए ये याद रखना कि ये सामाजिक विकास से मतलब सामाजिक विकास को बहुत कम इम्पोर्टेंस देता है। हाँ, लेकिन जैविक आयु को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगा तो इसका समझ भी तो बढ़ेगा, खोज तो करते जाएगा। तो इन्होंने निम्न से उच्च की ओर विकास को माना। नहीं, पहले छोटा होता है तो कम अनुभव करता है और कम समझ बनता है। जैसे जैसे आयु बढ़ता है, मैच्योरिटी बच्चे का बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, विकास जो है वो आगे बढ़ते जाता है। यही था पियाजे के स्कीमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली बार भी समझा देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।